नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी मार्केट खुल चुका है। आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है और किस में बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। हमारे आज के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल साहब हैं और साथ ही आर मनी के डायरेक्टर और चीफ रिसर्च ऑफिसर तरुण सत्संगी साहब हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। Morning and thank you for having on the show. बुलियन मार्केट्स के ऊपर चर्चा की यहाँ पे शुरुआत करते हैं क्योंकि इसका असर जो है वो आगे देखने को मिलेगा। भाविक पटेल साहब, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है, वेनेजुएला को लेकर जिस तरीके से तेज़ी से अपडेट आ रहे हैं, घटनाक्रम बदल रहा है, उसका बुलियन मार्केट पर कैसा असर देख रहे हैं? देखिए, अगर लास्ट वीक अगर देखें दोनों प्रेशियस मेटल्स में तो एक शॉर्ट टर्म टॉप जरूर से बन रहा था और उसके बाद लग रहा था कि अभी मार्केट थोड़ा जो मच नीडेड करेक्शन और कंसोलिडेशन होगा वो होना चाहिए था। तो फ्राइडे को अगर देखें तो वो ही हो रहा था और सैटरडे को हमने देखा कि जो यूएस ने वेनेजुएला पे स्ट्राइक की है और उनके प्रेसिडेंट को किडनैप किया है, जिसकी वजह से जियोपॉलिटिकल तनाव वापस से बढ़ गए और सेफ हेवन डिमांड जो है गोल्ड और सिल्वर की दोनों लौट आई है, जिसकी वजह से अगेन और आईसीस जो है वो ऊपर जा रहा है और मुझे लग रहा है कि अभी वापस से ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। कंसोलिडेशन के बदले मोमेंटम वापस से शिफ्ट हो गए अपसाइड। तो यहाँ से लग रहा है दोनों गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखने को मिलेगी। सिल्वर में आई थिंक स्पॉट जब तक $70 के नीचे नहीं जाता तब तक मुझे नहीं लग रहा करेक्शन आ सकता है। शायद ये मोमेंटम में हम $80 के ऊपर भी अभी फिलहाल देखने को मिल सकता है। 84 85 के ऊपर सस्टेन करने के लिए मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोई फिलहाल कोई ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स है, बट डेफिनेटली $70 के नीचे ही आता है तो ही मुझे लग रहा है कि करेक्शन आ सकता है। अदरवाइज एक्सपेक्टेड है कि दोनों गोल्ड और सिल्वर, स्पेशली सिल्वर में 80 के ऊपर सस्टेन कर सकता है अभी शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है। और एक यहाँ पे यानी कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई, जो सर ने कहा कि अभी तो देखिए 78 के आसपास जो है डॉलर के आसपास ट्रेड कर, लेकिन सर ने कहा कि 80 के ऊपर के लेवल्स पे जा सकता है और करेक्शन की संभावना जो है वो यहाँ पर जो है 70 के नीचे अगर स्थिति देखने को मिलती है तो वो बन सकती है, वरना वैसे कोई स्थिति वैसी नहीं है। तो उसके हिसाब से आप देखिए यहाँ पे। अब जैसे एक संतोष सोनी साहब हैं, सर भाविक सर मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, कह रहे हैं कि गोल्ड जो है मैंने करीब 1,34,900 पर सेल किया है, आगे की क्या सलाह रहेगी? देखिए, जैसे अभी तरुण जी ने भी बताया कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में अभी ऐसे फैक्टर्स है कि जहाँ पे शॉर्ट करना मुझे लग रहा है बहुत रिस्की है अनलेस एंड अनटिल आपकी पोजीशन हेज हो। अभी भी मैं बोलूंगा यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं दिख रहा है करेक्शन के। मे बी लास्ट वीक अगर बोलते तो मैं बोलता कि ठीक है अभी कुछ कंसर्न्स नए ऐड नहीं हुए हैं तो शायद यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन और करेक्शन हो सकता है, बट अभी के लिए मार्केट चेंज हो गया है। यहाँ से लग रहा है ऊपर ही जाएगा तो आप आपकी जो शॉर्ट पोजीशन है वो निकाल लीजिए या तो फिर आप हेज कर दीजिए, बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि शॉर्ट में ना रहे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस जो है वो ऊपर ही जाएंगे। अच्छा, भाविक जी एक चीज़ बताइए यहाँ पे कि आपकी टॉप पिक क्या रहेगी, गोल्ड को लेकर क्या नज़रिया रहेगा यहाँ पर? देखिए, गोल्ड में भी अगर देखें तो यस 2025 के कंपैरेटिवली हाई डबल डिजिट रिटर्न है, बट मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 65% जितना हो सकता है। आई थिंक मेरा बेस के सिनेरियो 4850 से 5000 के बीच में है और बेस्ट के सिनेरियो 5250 से 5500। जो एमसीएक्स पे भी अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि 1,50,000 बेस के सिनेरियो रहेगा और बुल के सिनेरियो 1,75,000। तो मिनिमम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1,50,000 के लेवल्स 2026 में आएंगे। अगेन फैक्टर्स जो है काफी पॉजिटिव है। हाई डबल डिजिट रिटर्न नहीं मिलेंगे बट एटलीस्ट लो डबल डिजिट रिटर्न जरूर से लग रहा है कि मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने क्लैरिटी दे दी। और यहाँ पर आप ये देखिए जो लेवल्स हैं खरीदारी के, 1,37,800 जो है यहाँ पर, और स्टॉप लॉस आप बिल्कुल भूलिए नहीं, बिल्कुल भी 1,37,300 है और टारगेट जो है 1,38,600 लक्ष्य के लिए दिए जा रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है यहाँ पर, जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, तो इस हिसाब से ये लेवल निकल कर आ रहे हैं। अच्छा भाविक साहब, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाह रहा था क्योंकि अभी जो है कल हमने देखा अमेरिका के, अगर आप पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा देखें तो ये लगातार 9वां महीना रहा है जब इसमें जो पीएमआई आया है वो 47 के नीचे आता हुआ दिखा है। दूसरी ओर फ्राइडे को जो है यहाँ पे नॉन फार्म पैरोल का आंकड़ा भी आता हुआ दिखेगा दिसंबर के हिसाब से, और उम्मीद की जा रही है कि 2 रेट कट इस साल में होते हुए दिखें। आपका क्या मानना है, क्या जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो क्या इम्पैक्ट डालती हुई दिखेंगी?
डेफिनेटली देखिए, मुझे लग रहा है कि गोल्ड में आई थिंक एक या दो फैक्टर्स ये नेगेटिव, जिसके हिसाब से 2026 में नेगेटिव हो सकता है। तो सबसे पहले अगर यूएस की इकोनॉमी पिकअप होती है और जॉब्स डेटा स्ट्रांग होते हैं तो फेड शायद हॉकिश अप्रोच देगा और रेट कट जो है वो 2 से कम करेगा, जिसकी वहां पे गोल्ड में नेगेटिव फैक्टर्स हो सकता है। बट अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन जो परसिस्टेंटली हाई हो वो रहेगा, यूएस की इकोनॉमी जो है वीक रहेगी, तो डेफिनेटली फेड जो है उनको डोविश ही रहना पड़ेगा और 2 से ज़्यादा रेट कट करना चाहिए। और अगर मार्च के बाद अगर हम देख रहे हैं कि अगर नया केविन हैजर्ड आता है, जो ऑलरेडी ट्रम्प के साथी है, और वो 3 या 4 रेट कट करते हैं 2026 में, तो अगेन गोल्ड के लिए बहुत बेहतर रहेगा। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब जब भी रेट कट होते हैं तो गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि वो सारे पैसा जो होता है वो यूजुअली हायर रिटर्न एसेट्स के वहां पे ही चेज करते हैं। तो अगर 2026 में ये साल में 4 रेट कट आता है तो मुझे लग रहा है गोल्ड के लिए और बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे बहुत कम डाउनसाइड सिनारियो सोने में दिख रहा है, ज्यादातर सिनारियो जो है वो पॉजिटिव ही लग रहा है। जैसे मैंने बताया कि अगर रेट कट कम होता है 2 से कम, तो ही एक्सपेक्टेड है कि शायद सोना जो है वो थोड़ा करेक्ट हो सकता है। सोना यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। भाविक सर, आपका क्या यहाँ पे गोल्ड सिल्वर रेशियो को लेकर अभी क्या स्थिति दिख रही है, और आगे को क्या शॉर्ट टर्म के लिहाज से और मिड टर्म के लिहाज से क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर देखें 58-59 है, बट हिस्टोरिकली हमने देखा है कि 32 भी गए थे 2011 में, उससे पहले 1970 में 11 भी गए थे। तो 11 तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ से मुझे लग रहा है सब 50 के नीचे जरूर से जाएगा। जो लास्ट 50 ईयर्स की अगर हम देखें तो एवरेज है, तो अभी भी इस हिसाब से लग रहा है कि सिल्वर जो है भले ही प्राइस हाई है, बट इट इज स्टिल अंडर वैल्यू। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि सिल्वर की परफॉर्मेंस और गोल्ड के कंपैरेटिवली 2026 में, और अगर मुझे टॉपिक भी रहनी होती तो मैं सिल्वर ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि सिल्वर अभी भी मुझे लग रहा है एटलीस्ट 30 to 40% चांसेस है रिटर्न के, कंपेयर टू गोल्ड विच इज बिटवीन 15 to 20%। सो सिल्वर अगेन ये मुझे लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो जो 59 है वो आगे जाके 50 के अंदर भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि सिल्वर जो है वो ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी गोल्ड को। मतलब 30 to 40% कह रहे हैं सर आप? 30 to 40% ऑफ द रिटर्न इन सिल्वर। अच्छा, रिटर्न मिल सकते हैं। और टॉपिक जो सिल्वर के है सर, वो कौन से लेवल्स रहेंगे, कहाँ पर निवेशकों को ध्यान देना चाहिए? देखिए, अगर पहले मैं सोच रहा था कि 2 लाख, शायद 2 लाख से 1,90,000 तक आती है तो वहां पे टॉप पिक रहेगी, बट अभी फिलहाल जिस हिसाब से ऊपर जी रही है, मुझे लग रहा है शायद 2,20,000 से 2,10,000 के बीच में जब भी आती है तो डेफिनेटली एक्यूमुलेट कर सकते हैं सिल्वर, क्योंकि मिनिमम टारगेट लग रहा है 2026 का 3 लाख का। ठीक है, यहाँ पर सर ने सिल्वर पे आपके सामने स्क्रीन पे रख दी, पूरी स्ट्रेटजी बता दी कि किस लिहाज से आपको क्या करना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एनर्जी मार्केट पे लौटते हैं। यहाँ पे एनर्जी मार्केट की बात करते हैं। काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है कच्चे तेल और नेचुरल गैस को लेकर। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर एक दबाव हल्का सा WTI और ब्रेंट में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भाविक पटेल साहब से हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर भाविक साहब, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो है वेनेजुएला को ऑयल इंडस्ट्री खोलने को यहाँ पर कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब हम लोग चलाएंगे, हम लोग प्रोडक्शन करेंगे और दुनिया में बेचेंगे। यहाँ पर इसका असर पूरे कच्चे के तेल बाजार में और जो इससे जुड़ी कंपनियां उसके ऊपर किस तरीके से, जो देश है उसके ऊपर किस तरीके से देखने को मिलेगा? देखिए, यूएस की जो कंपनीज है वहां पे तो कल हमने रैली देखने को मिली, बट अगर ये ब्लॉकेज जो है निकाल देते हैं, सेंक्शन निकाल देते हैं, तो अगेन क्रूड ऑयल के लिए नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवर सप्लाइड में है। हालांकि हमने देखा था मंडे को क्रूड में इतनी ज्यादा चहल पहल हुई नहीं थी, क्योंकि जो वेनेजुएला का भी आउटपुट है 1.1 लाख बैरल पर डे, वो काफी कम है। तो अगर वो कट होता है तो मार्केट में ऐसे शॉर्टेज नहीं होने वाली है। बट अगर आगे जाके ये सैंक्शंस कम होते हैं और यूएस की कंपनी जो वो वापस री इन्वेस्ट करती है और प्रोडक्शन बढ़ाती है, तो अगेन ओवर सप्लाई जो है चिंता वो ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आगे जाके भी लग रहा है क्रूड के प्राइसेस और कम होंगे। तो अभी के लिए फिलहाल मार्केट देख रहा है कि कितना वायबल है यूएस की इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि वहां की अभी गवर्नमेंट है, सिर्फ प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, बट जो हायरार्की है, जो वर्किंग स्टाइल है, वो वही की वही ऐसी ऐसी है। तो वो देखना है कि वो कितनी चेंज हो रही है। तो मुझे लग रहा है जब तक क्रूड 53-50 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तब तक आई थिंक मेरा भी थोड़ा नेगेटिव रहेगा। आज के दिन मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा, देखूंगा कि कैसे हो रहा है, बट 53-50 के ऊपर ही मुझे लग रहा है क्रूड जाएगा तो पॉजिटिव है, वरना एक्सपेक्टेड है कि वापस 52 से 51-50 तक के लेवल्स रिटेस्ट हो सकते हैं। ठीक है। और मेरा पहला सवाल यहाँ पे भाविक पटेल साहब से इस मामले में, अगर हम मेटल्स की बात करें तो, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर का जो भाव है रिकॉर्ड सर $13,000
प्रति टन के पार पहुंचता हुआ दिखा है। क्या आपका मानना है ये जो तेज़ी जिस तरीके से देखने को मिल रही है वो आगे भी सिलसिला इसका जारी रहेगा यहाँ पर? डेफिनेटली देखिए 13,108 का जो नया लाइफ टाइम हाई हमने देखा था एलएमई में, आई थिंक मुझे लग रहा है कि बुल के सिनारियो में वो एलएमई में 15,000 तक भी आ सकता है, क्योंकि अगेन सप्लाई अगर देखें तो एक्सपेक्टेड है कि 6 लाख मिलियन टन जो है वो 2026 में डेफिसिट होगी। ये एटलीस्ट स्पेशली ये जो माइंस जो है वो पूरा प्रोडक्शन स्टार्ट करने में 2026 लग जाएंगे। और अभी के लिए फिलहाल अगर देखें तो सारे कंट्रीज हैं वो इन्वेंट्रीज है वो ट्राई कर रही है कैप करने के लिए, जहाँ पे यूएस में भी अब हम देख रहे हैं कि शायद कॉपर के ऊपर टैरिफ है, उसकी वजह से काफी जो इन्वेंट्रीज है वो कॉमिक्स में जा रही है। तो अगेन लग रहा है कि सारे कंट्रीज है वो इन्वेंट्रीज होल्ड कर रही है, जिसकी वजह से चाइना में भी एलएमई में भी देखे तो इन्वेंट्री काफी कम है। डिमांड इस बार एक्सपेक्टेड है कि काफी बढ़ेगी, खास करके एआई डेटा सेंटर ईवी की वजह से। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके $1,500 भी हो सकता है, बट इंट्राडे मुझे लग रहा है कॉपर में यहाँ से थोड़ा करेक्शन की वेट करना चाहिए। 1308 के करीब आता है, 1325 1330 का टारगेट रख सकते हैं, 1295 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगेन 1280 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक मुझे नहीं लग रहा कॉपर में कोई करेक्शन आ सकता है। ठीक है जी। और भाविक सर आपकी तरफ से डिस्क्लेमर? जी, जो ओपीओ दिया है वो क्लाइंट से शेयर की उनकी पोजीशन हो सकती है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर। तो ये ओवरऑल शो था, लेकिन आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे दें, प्रयागराज और इसके आसपास रहने वाली महिलाओं के लिए एक